नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिवाली पर लगा सूर्य का ग्रहण, नहीं मनाई जा रही गोवर्धन पूजा। देश में शाम 4:29 से शुरू होगा सूर्य ग्रहण। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे। ऋषि सुनक ने पेनी मेरजांट को मात देते हुए जीत हासिल की। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के पीएम बनने पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी। बांग्लादेश में सितरंग चक्रवात का कहर देखने को मिल रहा। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात चक्रवात सितरंग की चपेट में आने से बांग्लादेश में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता निखिल सरकार के हवाले से बताया कि बरगुना, नारेल, सिराजगंज और द्वीपीय जिले भोला से मौतों की सूचना मिली है। बांग्लादेश में चक्रवात सितरंग की दस्तक के बाद हजारों लोगों को समुद्री तट के इलाके से बाहर निकाला गया। कोलकाता समेत कई जिलों में बादल छाए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवात सितरंग की वजह से भारत के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ने सोमवार को व्हाइट हाउस में अब तक के सबसे बड़े दिवाली समारोह की मेजबानी की। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के ईस्ट रूम में हुए दिवाली समारोह में 200 से अधिक मशहूर भारतीय अमेरिकियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की सुबह से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में, जो रात होने के साथ पटाखों के धुएं से और बिगड़ गई। दिल्ली का AQI 323 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। यहां AQI 342 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा हो गई है। फरीदाबाद में दिवाली की रात बड़ा गांव अजरौंद की मार्केट में भीषण आग लग गई। कई वाहन आग की चपेट में आ गए। इस दौरान लाखों का नुकसान हो गया। वहीं अजरौंद की मार्केट में आग लगने की वजह से पटाखे हो सकते हैं। हादसे में किसी के जान की नुकसान की खबर नहीं। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली एनसीआर में धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया गया। इस बीच पटाखों पर बैन के बावजूद पटाखे छोड़कर दिवाली मनाई गई। दिल्ली में सारे तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैन्युफैक्चरिंग पर पूरी तरह रोक है। पटाखे जलाने पर 6 महीने की कैद और 200 रुपए के जुर्माने की सजा है। मुंबई में लोगों ने पटाखे जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया। इस बीच लोगों में भारी उत्साह देखा गया और एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी गई। कलकत्ता में दियो और लाइटों से पूरा शहर जगमगा रहा है। सजावटों को देखकर ऐसा लग रहा है देश में दिवाली मनाई जा रही। खुशियों के त्यौहार को लेकर सभी में खुशी का माहौल। दिवाली पर समूचे झारखंड में खुशियां मनाई गई। उल्लास के माहौल में हर किसी ने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को प्रकाश पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। देश भर में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। घरों में महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की गई। सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी है। दिवाली के अवसर पर पीएम मोदी ने कारगिल में सेना के जवानों को मिठाई खिलाई, दिवाली की शुभकामनाएं दी। कारगिल के द्रास में पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली आतंक के अंत का उत्सव है। सेना की वजह से ही हम देशवासी सुरक्षित हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि चारों तरफ विजय जय घोष है, सेना का जवान देश का सुरक्षा कवच है, इससे बेहतर दिवाली कहां होगी। कारगिल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी विकास की राह में रोड़े हैं। हम सबका साथ सबका विश्वास का संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कृषि मंत्री ने लोहारू में रेहड़ी और पटरी वालों के बीच पहुंचे और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कृषि मंत्री दुकानदारों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के मंगल भविष्य की कामना की। जेपी दलाल ने बाजार में रेहड़ी पटरी वालों से दिवाली की खरीदारी भी की। कृषि मंत्री ने कहा कि इस दिन हम प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का दीपक प्रज्वलित करें और खासकर जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। पुलिस प्रशासन ने संदिग्ध और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के लिए सिविल में भी पुलिस कर्मचारी मुख्य बाजारों में तैनात किए गए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की ओर से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। बावजूद इसके रेवाड़ी शहर में खुलेआम पटाखों की बिक्री देखी गई। रेवाड़ी में कई जगह गोदामों से लोग पटाखे खरीदते नजर आए। वहीं गोदाम परिसर में पुलिसकर्मी भी देखे गए। एनजीटी के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। फतेहाबाद के भूना में बारूद की बोतल में धमाका, एक युवक घायल, युवक अस्पताल में इलाज जारी। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के मुताबिक पिछले 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने काली दिवाली मनाई। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन बड़ा हो सकता है। कर्मचारियों का आरोप है कि मांगों को लेकर सरकार के साथ 2020 में समझौता हुआ था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। झज्जर में सफाई कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय परिसर में हड़ताल पर बैठे। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उधर हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी। वहीं रतिया की बात करें तो यहां भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इस बीच कूड़ा उठाने को लेकर प्रशासन और सफाई कर्मियों के बीच तनातनी भी देखने को मिली। पुलिस बल की मदद से कूड़ा उठाने का विरोध करने पर सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी की। कैथल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे शहर में गंदगी का आलम। प्रशासन भी कोई वैकल्पिक इंतजाम करने में कामयाब नहीं रहा। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगा। चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान पहुंचे। सफाई कर्मचारियों को उनकी मांगों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी द्वारा शहर में प्राइवेट लोगों द्वारा सफाई करवाने के विरोध में बीती रात चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। दिवाली के पहले से ही प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। फतेहाबाद में पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल की मदद से कई जगह कूड़ा उठवाया, सफाई व्यवस्था दुरुस्त की। लेकिन कूड़ा उठाने का विरोध करने के लिए जब सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया।
नगर परिषद कर्मचारियों की हड़ताल 5 दिन से लगातार जारी है, जिसके चलते पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का शहर टोहाना कचरे में ढेर तब्दील हो चुका है। शहर के मुख्य रास्तों से कचरा उठवाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने ठेकेदार कर्मियों को बुलाया तो प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर के आगे लेट गए। यमुनानगर में फायर ब्रिगेड कर्मचारी एवं नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर है। फायर ब्रिगेड के पास 117 कर्मचारी हैं, जिनमें से 75 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जिला फायर ब्रिगेड अधिकारी प्रमोद ने बताया, जिला प्रशासन ने होमगार्ड के 38 जवानों की ड्यूटी फायर ब्रिगेड के लिए लगाई। 18 रोडवेज कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यमुनानगर नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि पूरा देश दीपावली मना रहा है, ऐसे में नगर पालिका कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस तरह के कार्य करवा रहे हैं, जो प्रदेश और देश के लिए अच्छी बात नहीं। बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर बसों के ऊपर बैठकर यात्री जान जोखिम में डालकर जाते हुए दिखे। उनके साथ छोटे बच्चे भी बैठकर सफर करते देखे गए। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने पहुंचे लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों का कहना है कि लाइन में कई घंटे खड़े रहने के बाद भी टिकट नहीं मिल पा रहा। दीपावली पर बाजार सजे हैं तो भीड़ से भी बाजार पूरी तरह गुलजार हुआ। बाजारों से लेकर मिठाइयों की दुकान पर भीड़ देखने को मिली थी। पिछले कई साल कोरोना काल की वजह से लोगों ने खुले में उत्साह के साथ दीपावली पर्व नहीं मनाया था, लेकिन इस बार दीपावली के पर्व पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। नशा तस्करों के खिलाफ अंबाला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ बिहार के रहने वाले पप्पू को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 410 ग्राम अफीम के साथ पंकज को गिरफ्तार किया। इसके साथ 72 किलो डोडा की खेप के साथ भी एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। महेंद्रगढ़ के खटोटी खुर्द गांव में एक महिला का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक ने घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद ग्रामीणों ने 112 पर जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतका के परिजनों के अनुसार मृतका यूपी के गोरखपुर की रहने वाली थी। पानीपत का बेटा ऋषभ अग्रवाल दूसरी बार जज बना। फिलहाल ऋषभ राजस्थान के कोटपुतली में जज है। उन्होंने हाल ही में हरियाणा के जुडिशरी एग्जाम 2022 में फर्स्ट रैंक हासिल की। ऋषभ की इस उपलब्धि पर उसके घर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ये उपलब्धि प्राप्त कर ऋषभ ने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। मार्केट कमेटी घरौंडा की टीम ने गांव समालखा में छापेमारी करते हुए यूपी से लाए गए पीआर धान के ट्रक को पकड़ा। ट्रेडिंग का यह खेल पोर्टल में हुए फर्जीवाड़े से अंजाम दिया जा रहा है। किसानों ने पीआर धान के लिए अतिरिक्त पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम में रसगुल्ला भंडार पर छापेमारी करते हुए 400 किलो बदबूदार पेटे को नष्ट करवाया। पानीपत में पुलिस ने 2 बदमाशों को चोरी की 7 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सुनील निवासी भारत नगर और तरुण निवासी हरित नगर के रूप में हुई। आरोपियों से खुलासा हुआ कि दोनों नशा करने के आदी हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए उन्होंने बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया।
महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड पर चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर उनमें लगभग 80,000 की चोरी की। दीपावली के त्योहार पर चोरों के आतंक से व्यापारियों में भय का माहौल। व्यापार मंडल के प्रधान ने कहा कि हम प्रशासन से चोरों को जल्द पकड़वाने की मांग करते हैं। पुलिस ने चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। भवानीखेड़ा के हांसी चुंगी स्थित जलघर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जलघर के कर्मचारियों को टैंक में लाश दिखाई देने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पिछले 3 दिन से घर से लापता था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। करनाल के जाड़ी गांव में पूर्व सरपंच सुखबीर सिंह को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया। सिरसा पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत सीआईए डबवाली पुलिस टीम ने 2 नशा तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने टींग मोड़ क्षेत्र से राजस्थान निवासी 2 नशा तस्करों से करोड़ों रुपए की 1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। धान के सीजन में अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कृषि विभाग सतर्क। अब तक कैसर में पराली जलाने के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कृषि विभाग ने किसानों पर 3,35,000 का जुर्माना भी लगाया। कई जगह पराली में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद विभाग की टीम पहुंची। रोहतक मंडल के आयुक्त जगदीप सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से जुड़े अधिकारी चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि जमीनी मामलों को मौके पर निपटाने के लिए उपमंडल स्तर पर रेवेन्यू लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो उस समय कॉलेजियम में जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश समेत 5 नहीं बल्कि 6 रखी जाएगी। ये पहली बार होगा जब कॉलेजियम में 5 की जगह 6 जज होंगे। मौजूदा वक्त में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित है। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था। जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन की गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय ने विदेश विभाग ने यह कार्रवाई की। बता दें कि इस फाउंडेशन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम सदस्य 1991 में संस्था का गठन किया गया था। दिवाली पर पश्चिम बंगाल के फुलबारी में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की 176वीं बटालियन और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को सुंदर लाइटों से सजाया गया। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान सितरंग का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। कोलकाता समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य और उसके सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर गहरा दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए। विराट कोहली ने 53 बॉल पर 83 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जिताने में अहम रोल अदा किया। इससे पहले भारतीय बॉलर्स ने मैच के शुरुआती ओवर्स और मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग की, जिसके चलते पाकिस्तान 159 रन के स्कोर तक ही पहुंच सका। चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बैठक से पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को बाहर निकाले जाने के बाद ड्रैगन का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया। जिनताओ राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में पहली कतार में बैठे थे। तभी 2 लोगों ने उन्हें बैठक से बाहर जाने को कहा। सोमालिया के किस्माऊ शहर में आतंकियों ने किस्माऊ होटल पर हमला कर दिया। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, 47 लोग घायल हो गए।
होटल में सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली। पुलिस ने बताया सभी आतंकी मारे गए। उर्वशी रौतेला अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में आ जाती है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो एक्ट्रेस का वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में उन्होंने जो चेन पहनी उस पर यूजर्स की नजर टिक गई। इसे लेकर वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा रिलीज के 23वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन परफॉर्म कर रही। रिलीज के इतने दिनों के बाद भी कांतारा की न सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की रिपोर्ट है।